अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग के कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग अपना पहला HTML का पेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो वाला टेक्स्ट एडिटर ओपन करें जो कि आपने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी HTML की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि HTML की कोडिंग स्टार्ट कैसे होगी। हमारी जो भी HTML की कोडिंग है वो टैग्स के थ्रू होती है। हर एक टैग का कोई ना कोई काम होता है। एक पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं। टैग को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो है आप लेस देन देंगे, टैग नेम देंगे एंड देन ग्रेटर देन देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आपका जो भी काम करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे सेंटर में एंड देन आप उस टैग को क्रॉस करेंगे। कैसे? लेस देन एंड देन स्लैश देंगे एंड देन आप उस टैग का नाम देंगे। ठीक है जी, इस तरह ये एक तरीका है हमारी टैग्स को स्टार्ट करने का एंड एंड करने का। एंड बीच में हम वो मटेरियल लिखते हैं जो कि जिस पे हमें वो इफेक्ट करना होता है। अब हमारे पास HTML में दो तरह की टैग्स होती हैं। नंबर 1 सिंगल टैग्स एंड नंबर 2 पेयर टैग्स। सिंगल टैग्स हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास ओपनिंग टैग होती है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल टैग नेम स्टार्ट हुआ, बस अब इसको हम क्लोज नहीं करेंगे जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने क्लोज किया था। और पेयर टैग हमारे पास क्या होती है? टैग नेम एंड देन उसको हम स्लैश देंगे, उसको हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट टैग्स होती हैं, एक सिंगल टैग, दूसरी जो है पेयर टैग्स। उसके बाद सिंगल टैग में हमारे पास XHTML का रूल है कि आप जब भी सिंगल टैग यूज करें तो आप जो है स्लैश जो है उसको आखिर में दे दें। ये हमारे पास XHTML का रूल होता है। आज के बाद जितनी भी सिंगल टैग्स होंगी उसकी आप फॉर्मेट ये वाली रखेंगे एंड जितनी भी पेयर टैग्स होंगी उसकी जो फॉर्मेट है आप ये रखेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं कि एक्चुअल टैग्स हमारे पास कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फोरम पे लेके चलता हूं जहां पर मैंने आज की वीडियो का जो कोड है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। आप फोरम खोलेंगे, वेब डिजाइनिंग में आएंगे एंड देन HTML में आएंगे एंड देन HTML वीडियोस कोर्स पे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज से वार्न कर देता हूँ कि यहाँ पर इस कैटेगरी में आपको कोई भी चीज पोस्ट नहीं है करनी, मतलब कि HTML वीडियो कोर्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ वो वाली पोस्ट होगी जो कोड हम वीडियो में यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको क्यूरी वगैरह हो तो वो आप बाहर HTML में ही पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ये कोड जो है कॉपी करके पेस्ट कर रखा है। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक चीज अभी जो है एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो उसके बाद हम उसको सेव करते हैं। सेव करने का तरीका है आप या तो कंट्रोल को पकड़ के S प्रेस करें या आप फाइल में आए एंड देन सेव एज पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप उस फोल्डर में जाएं और उस ड्राइव में जाएं और डायरेक्टरी में जाएं जहां पर आपने वो अपनी फाइल को सेव करना है। मैंने अपनी इस फाइल को डेस्कटॉप में वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स में HTML के अंदर सेव करना है और इसको जो मैं नाम दूंगा वो दूंगा लेक्चर 3 क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, कोई भी आप नाम दें। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसकी एक्सटेंशन, वो आपने देनी है .html। मतलब कि आपको जो भी नाम लिखना है वो आप नाम लिखें एंड इन द एंड आप क्या करें .html दे दें। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप .html नहीं देंगे तो वो आपकी जो फाइल है वो एज HTML5 कंसिडर नहीं की जाएगी और उस पर आपकी टैग्स वगैरह काम नहीं करेगी। और उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आइए हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारे पास टैग्स हैं ये बेसिकली क्या है। मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले हमारे पास टैग है जिसका नाम है doctype.html। इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारे पास doctype.html है ये ब्राउजर को बताती है कि इस वक्त हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये जो इस वक्त आपको नजर आ रही है doctype.html, ये ब्राउजर को बताएगी कि हम इस वक्त HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी HTML की टैग जो कि पेयर टैग है। ठीक है, अब जितनी भी कोडिंग होगी वो इन दो टैग्स के बीच में होगी। हेड HTML के बाद हमारे पास आता है हेड एंड देन दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है बॉडी का। अब ये जो है हमारे पास दो सेक्शंस हैं जिनमें हम अपनी कंप्लीट कोडिंग करेंगे। ठीक है, मेन हमारा HTML है, HTML के अंदर हेड और उसके अलावा बॉडी।
हेड के अंदर हमारा जो है टाइटल और इसके अलावा CSS की, जावास्क्रिप्ट की जो भी कोडिंग होती है वो हम हेड के अंदर करते हैं। लेकिन जो भी कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पे शो कराना है, जैसे आपका अपना नाम हो गया, कोई भी इमेज हो गई, वगैरह वगैरह कुछ भी है, वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। टाइटल हमारा कहाँ जाएगा वो भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। टाइटल में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। उसके बाद HTML में ये है कि आप जब भी कोई चीज़ एडिट करें तो उसके बाद आपको सेव करना होता है। अगर आपने इफेक्ट्स देखने हैं तो जैसे मैंने अब यहाँ पे कुछ कोडिंग की है तो मैं इसको फाइल पे आके सेव कर देता हूँ, ठीक है। और Ctrl+S अगर आप करेंगे तो वो इसका शॉर्टकट है। उसके बाद आप जो है सिंपली उस फोल्डर में जाएं एंड ये देखिए हमारी जो फाइल है इस वक्त आ चुकी है। आप इस पर डबल क्लिक करें और इस वक्त देखें जो है हमारा जो पेज है वो ब्लैंक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज आ चुका है जो कि हमारा टाइटल था। बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो आइए बॉडी के अंदर अभी हम कुछ लिखते हैं। हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते के उस माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, सही है। तो बॉडी के अंदर जो है मैं लिखता हूँ अपनी दो टैग्स यूज करता हूँ, एक H1 और दूसरी P। H1 क्या है, P क्या है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन मेन जो चीज़ है उस पर आप फोकस करें कि कोई भी चीज़ हमें वहाँ पे शो करनी है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप अगर इसका आपने इफेक्ट देखना है तो देखिए मैं इसको पहले सेव नहीं हो करता और डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं आया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि पेज को सेव करना मस्ट होता है किसी भी चेंजेस के बाद। सो मैं Ctrl+S को प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरी फाइल जो है सेव हो चुकी है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखें अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं आया। सो इफेक्ट देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड देन आपको जो है इफेक्ट्स नजर आएंगे। सो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी कि जब भी आप अपने पेज में कोडिंग में एडिटिंग करेंगे तो आपको पहले उसको सेव करना होगा एंड अगर आपको उसका आउटपुट देखना है तो आप उस फाइल को ओपन करके उसको रिफ्रेश करेंगे तो ही आपको जो है उसकी कोडिंग उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। सो ये है हमारा HTML का फर्स्ट पेज। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है फोरम पे वो सवाल पोस्ट कर सकते हैं एंड फिर मैं आपको उसके आंसर वहाँ पे दूंगा। सो वैसे वो वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू